बेबी ने तो आज कमाल ही कर दिया। ये फंक्शन को लूट लिया है नूरानी ने। थैंक यू। वैसे डैडी मेरे पाँव में दर्द था इसलिए ठीक तरह से डांट सकते, तभी तो मैं भी कहूँ बेबी आज कुछ ऑफ सी लग रही है। फिर अब क्या करें फाखरा? ममनून से गई है किसी डॉक्टर को बुला ले। डॉक्टर? ओह गॉड, नो ना मम्मी, मुझे तो डॉक्टर से खौफ आता है। जब कोई डॉक्टर मेरे बदन को छूता है तो बस एक अजीब उलझन सी होती है। नेचुरल है नूरानी। नेचुरल हो या अननेचुरल, बेबी की तकलीफ का इलाज तो होना चाहिए। इलाज तो इसका आराम भी है और मसाज भी। तो फिर बेबी आई जस्ट सो तो मैं मसाज कर दूं। ओह गॉड, मसाज तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है डार्लिंग? थक कर चूर हो गई हूँ मैं तो। चोर चोर कहिए डार्लिंग, आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही दी। प्लीज मम्मी खाना मंगवाइए, बड़ी सीरियस भूख लगी है। रमजानी, ओ रमजानी, ओ रमजानी के बच्चे, 2 सेकंड में ड्राइंग रूम में खाना लाओ। अभी लाया। चांदनी बिटिया, चांदनी बिटिया। क्या बात है रमजानी बाबू? वो सब लोग आगे हैं और 2 सेकंड में खाना मांगते हैं। 2 सेकंड में खाना मांगते हैं? ये कहाँ गए साथ रमजानी बाबा? सारी रात नाच गाना और दारू, फिर चांदी और रमजानी की जान को मुसीबत। आए आते दादी अम्मा, मैं सब कुछ बताऊंगी। नहीं बेटी, उन्हें कुछ मत बताना। वो तो पहले ही बीमार रहती है, गुस्सा आने पर देखती नहीं उनकी हालत क्या हो जाती है। लेकिन सारे घर का काम करते हुए तुम नहीं देखते मेरी क्या हालत हो जाती है? अपने घर का काम करती हो बेटी, और फिर लड़कियों को काम करना ही चाहिए। अच्छे भले गैरतदार घर का खाना कर रखा है इन लोगों ने। तुम देखो तो सही, आज मैं इनका खाना खराब करूंगी। चांदनी बेटिया, क्या मुर्दारों की तरह सो रहे हैं, शर्म भी नहीं आती। जानवर भी इस तरह खराटे नहीं लेते। उठो! इतनी जाहिल हो कि तुम्हें घर में बोलने की भी तमीज नहीं। अपने घर में बोल रही हूँ दीदी, मैं जाहिल ठीक हूँ, रात 3 बजे खाना नहीं खाती। बेटी क्या फजूल झगड़ा करती रहती हो हर वक्त? काम भी करती रहती हूँ हर वक्त। मैं कोई तुम सबकी नौकर हूँ? और नहीं तो क्या? क्या कहा? बोल, एक बार फिर बोल। बड़ी ताई अम्मा, मैं नौकर हूँ। रात 3 बजे तक जागने का यही नाम मिला है। इसका मतलब है इस घर पर मेरा कोई हक नहीं। चांदनी बेटिया, चुप कर जा। चांदनी बेटिया, रोती क्यों हो? तेरा तो इस घर पे बहुत हक है। मालूम नहीं बड़ी बेगम साहबा तुझे कितना प्यार करती हैं, तेरी हर बात मानती हैं। तुझे भी मेरी हर बात माननी पड़ेगी। बस तू इन लोगों के लिए खाना नहीं निकालेगा, ये खुद खाएंगे नहीं तो भूखे मरेंगे। चलो इसी में पर्ची खाने में चले जाओ। आला दादी अम्मा। रमजानी बाबा, तुम सबके लिए नाश्ता बना लो, और आज मैं उस बेगम साहबा से दादी अम्मा का कमरा साफ करवाती हूँ। पेड़ा तेरे
पूरा बेजार कर दिया है। जो मेरे लिए बेटी एक तो देर से उठती है, ऐसे बेशर्मों वाले कपड़े पहनती है और ऊपर से टी बेड मारती है। चलो उठो, जल्दी से झाड़ू देने वाले कपड़े पहनो। ओह गॉड, उठिए क्या? ओह मम्मी! लड़की है, मैं तो किसी दिन इसका सर फाड़ दूंगी। मशहूर और ममनून का मुस्तकबिल क्यों तारीफ करना चाहती हो बेटी? चांदनी हम सब के लिए चांदनी नहीं, बल्कि कड़ाके की वो धूप है जिसमें हम सबको जलना होगा। इसलिए कि घंटी गोया खतरे की घंटी है। बिल्कुल दुरुस्त। सुबह सुबह इस सर्दी में कर्जखा के अलावा और कोई नहीं आ सकता। दूध वाला होगा, उसे तो साल के लिए समझा दिया था, मगर राशन वाला भी तो हो सकता है। मेरा लॉन्ड्री वाला हो तो उसे डाल दे डैडी, बड़ा कमीना है, पैसे लिए बगैर चलता ही नहीं। डालने का गुर मशहूर भैया के सिवा और कोई जानता ही नहीं। जी हाँ, इस घर में एक चालू हम ही तो रह गए हैं। अगर बाहर शोर मचे तो आप लोग मेहरबानी करके आ जाइएगा। अच्छा, तुमको बोला ना भाई, अभी साहब लोग अंदर सोती है। इन्हें भाग्य में साहब लोगों ने अंदर किस तरह आती है? मैं आते चुका के रहूंगा, पैसा जाकर जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसी को आलो भाई, राशन वाला। और मैं बेटी का दर्जी हूँ। उसका मतलब ये है लंबी कर रहे हैं ये लोग। घंटी 1 बजी है और खतरे 4 है। ये क्या मसला है चौकीदार साहब? ये सब लोग अपना बिल मांगती है। बिल? रईसों के घर बिल इस तरह तो अदा नहीं होते। हम लोग 7 पुश्तों से रईस हैं। अगर एक एक पुश्त का एक एक फेरा लगाओ तो 7वें फेरे में अदायगी होगी। लेकिन आज तो 2 तारीख है। जाहिल हो तुम लोग। 2 तारीख सिर्फ उस दिन होगी जिस दिन बड़ी बेगम साहिबा तशरीफ लाएंगी। बहुत खतरनाक इरादे से आए थे वो। फिर आपने उन्हें कैसे डाला डैडी? बेटे, अब तो रोज उधार खा खा के लोगों को टालने की काफी प्रैक्टिस हो गई। कमबख्त रमजाने से कितनी मर्तबा कहा है थोड़ा सा गोश्त बना लिया तो नाश्ते। अरे भाई, सुबह एक आध तुम्बाई कमबख्त रख दिया करे। अब देखो ना, ये 2-4 अंडे, 8-10 टोस्ट और ये 6-7 पराठे हमारे लिए क्या है भैया? भूखे जे। भाई ममनून, अब किसे तुम जाओगे? नहीं क्यों? अब किसे तुम दरवाजे पे जाओगे? जैसे ही दूसरी घंटी बजी तुम दरवाजे पे और मैं अपने कमरे में। हाँ, ये दूसरी बार घंटी क्यों नहीं बज रही है? कौन चौकीदार? हुजूर, वो जाप वाला ताक दे गया है। टेलीग्राम? यकीनन अम्मी जान का इंतकाल हो गया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं फौरन मैदान के वकील के पास जाता हूँ। उसे पूछ कर तो ना मिया। जल्दी पढ़ो बेटी और खुशखबरी सुनाओ सबको। आखिर अल्लाह ने हमारी मुश्किल आसान कर ही दी। जल्दी बताओ बेटी, क्या लिखा है? मुबारक को साहिबा बहन नूरानी रो रही है। मुबारक हो। मुबारक को भी मुबारक हो। सब्र करो बेटी, सब्र करो। ये हम सब के लिए एक मुबारक दुख है और फिर एक ना एक दिन सबने अल्लाह के यहाँ जाना है। ये जाने का नहीं, आने का टेलीग्राम है डैडी। क्या मतलब? दादी जान आ रही है तो जिंदा है और आज ही पहुँच रही है। ये क्या तूफानी बदतमीजी। सलाम दादी अम्मा। वालेकुम सलाम। लेकिन तुम सब ने यहूदिया क्या बना रखे हैं? अम्मी जान, दरअसल वो ये और तुम्हें किसी ने बड़ों को सलाम करना नहीं सिखाया नूरानी? जी मैं ये पलेटे हाथों में क्यों उठा रखी है तुमने?
नहीं जानी है। नाश्ता नाश्ता तो तुम्हें 7 बजे कर लेना चाहिए था और इस वक्त 10 बज रहे हैं। रमजानी। सलाम बेगम। वालेकुम सलाम। लेकिन इस बात का क्या जवाब है कि तुमने हमारी गैर मौजूदगी में सारे घर का निजाम तरफ कर दिया। निजाम वाली को तो निकाल दिया है दादी। मैं निजाम के नहीं, इस बिगड़े हुए निजाम की बात करती हूँ। इसे किसी सूरत भी ठीक नहीं किया जा सकता। आज नाश्ते पर इसलिए देर होगी दादी अम्मा कि कल रात हम नए साल की पार्टी में तुम सब लोग उल्लू की तरफ जागे हो। नहीं दादी अम्मा। लेकिन अम्मी चुप रहो बहू। एक साहिदा एक फाखरा, दोनों के नाम कुछ लक्षण कुछ, एक मशहूर एक ममनून, दोनों एहसान पर हमको। मैं तो कहीं भी नहीं गई थी दादी अम्मा, जल्दी जाग भी गई थी और सारे घर का काम भी किया। मैं तुम्हारी नहीं, इन सब की बात करती हूँ जिनके चेहरों से झांकती हुई नहुसत एक न एक दिन मेरी बर्बादी का सबब बन जाएगी। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, चले जाओ। दादी माँ की कैसी तबीयत है दादी अम्मा? अब ठीक हो? बस कर बहुत दबा लिया। रमजानी, ये 2000 का चेक मशहूर को दे देना और ये 4000 का ममनून को, और उससे कह देना इसमें से 2000 जावेद को लंदन भेज दे। और ये लो चांदनी, ये 2000 तुम रख लो। मैं क्या करूंगी तो ढेर सारे रुपए? जो तेरा जी चाहे बाजार से जाकर लिया। मैं क्या लाऊं? मैं क्यों लाऊं? आप लाइए ना मेरे लिए। क्या मेरा आप पर कोई हक नहीं है? और बहुत ज्यादा। अच्छा बता, क्या लाऊं तेरे लिए? परसों यहाँ 2 औरतें आई थी दादी अम्मा, दूध बेचने वाली। उन्होंने कानों में चांदी के इतने झुमके पहने थे कि क्या बताऊं। बस मुझे वो लाती थी। इन्होंने चांदी दी चांजरा में, मैं पैरा छुपा के इंज टुरागी छन 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 करके। पगली है तू तो बिल्कुल। इस घर में रहते हुए भी तेरी रूह आजाद फिजाओं में भटकती रहती है, अपनी माँ की तरह। चलिए डॉक्टर साहब। रमजानी, ममनून से कहना जावेद को पैसे आज ही भिजवा दे। जी बेहतर बेगम साहिबा। फिर कब आएंगी दादी अम्मा? जल्दी आऊंगी बेटी। खुदा खुदा। मैं भी चांदनी है। झूठ मूठ की चांदनी, सारा दिन घर में नौकरों की तरह काम करती है। मैं अपने घर का काम करती हूँ बेबी, और इस घर पर मेरा बहुत ज्यादा हक है, ये दादी अम्मा ने कहा है। फिलहाल तो दादी अम्मा ने तुम्हें नौकरानी बना कर रखा है। मैं नौकरानी नहीं हूँ, तुम हो। इसलिए कि अगर तुम्हारे नाम के साथ कुत्ते वाला काफ लगा दिया जाए तो तुम नौरानी से नौकरानी बन जाओगी। चांदनी, बड़ी आई मारने वाली, मैं तुझे कैसे बाजूंगी। चांदनी बेटिया, तुम अपने कमरे में चलो। आ रहे थे दादी अम्मा ने। नूरानी, तुम भी अपने कमरे में चलो। लड़ाई झगड़े से परहेज रखो। क्यों हमारी मट्टी पलीत करवाना चाहती है? बेगम, मैं जरा चेक कैश करवा लो। ये बल्ले पर रोज। हाँ हाँ, कर ले। पैसा की क्या बात है यार, पैसा भेज दूंगा। हाँ, लिख लिया। अरे वो भी लिख लिया यार, वो भी लिख लिया, छोड़। हाँ ठीक है, फिर मिलूंगा। नवा मशहूर। कहिए सेठ साहब, क्या हाल है जमाल के? तुम हमेशा हमारे नाम के 2 हिस्से कर देते हो। सेठ जमाल क्यों नहीं पुकारते? मेरे हिसाब से आपकी 2 शख्सियतें हैं। एक वो जो सेठ बनकर हुंडियों पर लोगों को रकम कर्ज देता है, और दूसरा वो जो जमाल बनकर हर वक्त अपने हुस्न का प्रोपेगेंडा करता रहता है। क्यों शर्मिंदा करते हैं आप? ये फरमाइए, कैसे आना हुआ? बस यूं ही सलाम को हाजिर हुआ था। कुछ हुंडियां वापस लेने का इरादा है क्या? हुंडियों की रकम से तो हमारे घर की हांडियां चल रही हैं सेठ साहब। मसला है बेटी की सालगिरह का, और उसके लिए 5000 की एक हुंडी और लिख लो।
पहले ही 10,000 कम 1,00,000 रुपए की रकम है। 90,000 कहो सेठ, लाख का नाम सुन के तो कलेजा मुंह को आता है। और मेरा दिल धड़कता है कि ये रकम अदा कब होगी। इंशाअल्लाह अम्मी जान के इंतकाल के फौरन बाद। कहीं ऐसा न हो मशहूर मियाँ कि तुम्हारी अम्मी के इंतकाल से पहले मेरा इंतकाल ही नहीं हो सकता। आप जैसे नेक किरदार लोग तो सिसक सिसक के मरते हैं। आप जैसे लोगों का तो दम निकलते निकलते भी तकरीबन 1 साल लग जाता है। क्यों शर्मिंदा करते हो मशहूर मियाँ? तो फिर मशहूर को रकम देकर मशहूर होने का मौका दीजिए। शुक्र है तेरा परवरदिगार, अब मेरी बेटी की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। शुक्र है खुदा का, अब तो आपकी तबीयत संभल गई है बेगम साहिबा। संभल गई है तो फिर बिगड़ जाएगी, इसलिए कि ये बीमारी बीमारी नहीं, सदमा है डॉक्टर साहब। मैं अब तक तनवीर और उसकी बीवी की मौत के हादसे को भुला नहीं सकी। उन्हें याद रख फायदा बेगम साहिबा, मरने वाले कभी लौट कर आया नहीं करते। लेकिन उनकी याद जिंदगी का साथ बन जाती है। जो अच्छा बेटा था वो मर गया और नालायक रह गए। तनवीर को शहर की आजाद फिजा और हंगामे बिल्कुल पसंद न थे डॉक्टर साहब। उसने एक देहाती और सादा लड़की से शादी कर ली थी। दोनों मियां बीवी मिलकर जागीर के काम खुद ही किया करते थे। इन लोगों को पैसे देने शहर जा रहे थे कि कार के हादसे में चल बसे। हर बार जब इन लोगों को देने जाती हूँ तो उनकी मौत का गम ताजा हो जाता है। फिर भी आप अपने जहन से इस गम को दूर रखा कीजिए बेगम साहिबा। शहर जाती हूँ तो चांदनी को देखकर उसके माँ बाप की मौत का सदमा कुछ कम हो जाता है। यहाँ आती हूँ तो तन्हाई का एहसास होता है। चांदनी अच्छी भली यहाँ रहती थी, आपने उसे शहर क्यों भिजवा दिया? जबकि उन लोगों का रवैया चांदनी से कुछ अच्छा भी नहीं है। आप नहीं जानते डॉक्टर। परसों नूरानी की सालगिरह है, मैं उसे तोहफे के तौर पे ये सर दूंगा। कुछ छोटा तुझे तो जिंदगी भर अकल नहीं आएगी। नूरानी अब जवान हो गई है, मैं चाहता हूँ कोई जावेद के वापस आते ही मंगनी कर दी जाए। ये तो खूब सोचा है आपने। एक ही बेटी है मशहूर की, सारी जायदाद उसे ही जहेज में देगा। इस तरह इनसे हमारे पास दुगनी दौलत हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने। सालगिरह पर मैं अपने हाथ से ये सेट नूरानी को पिलाऊंगी। ये तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट बहुत प्यारा है आंटी। फिर भी आपसे ज्यादा प्यारा नहीं। बिल्कुल चांद की लग रही है आज नूरानी। क्यों बेदिल? मेरी जुबान की बात को छीन के ले गया कोई। थैंक यू। मेरा शुक्रिया अदा करने की बजाय अपने मेहमानों के जज्बात का ख्याल कीजिए, जो बहुत देर से जश्न और हंगामे के मुंतजिर हैं। नाचो गाना, तुम कौन होती इस नाच गाने को बंद करने? मेरे कहने पर बंद ना किया तो थोड़ी देर तक मोहल्ले वाले आ जाएंगे। भला इस शोर में कौन सो सकता है? भाई मैं अपने घर में शोर मचा रही हूँ। ये तुम्हारा घर नहीं, दादी अम्मा का घर है, और इसीलिए तुम उनके जाने के बाद ऐसे काम करती हो। क्या काम करती? गैर लड़कों के साथ सिर्फ नाचती हो, जाती हो, और सारा काम मुझे प्लीज चांदनी, आज नूरानी की सालगिरह है। तुम कौन हो जी पेंसिल पर? हमारे अपने घर की बात है। मैं अपनी बहन को नाचने से रोक रही हूँ। मैं तुम्हारी बहन नहीं हो सकती। मम्मी इस लड़के को समझा लीजिए। मैं सिर्फ लड़की हूँ, तुम्हारी बहन नहीं। बताइए बताइए अम्मा, क्या ये मेरा घर नहीं है? नहीं नहीं नहीं। बेगम साहब। डॉक्टर साहब, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि आप इस गम को अपने जहन से दूर फेंक दें। कुछ परेशानियां ऐसी भी होती हैं डॉक्टर साहब, जिनका मौत के सिवा
कोई इलाज नहीं होता। दिल को समझाइए बेगम साहबा। दिल ही तो डूबता जा रहा है डॉक्टर साहब। और इससे पहले कि सांस की डोरी टूट जाए, मैं जाना चाहती हूँ। आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। आपके लिए इस वक्त सफर करना बिल्कुल ठीक नहीं है। इस वक्त तो कुछ ठीक है। मैं मरने से पहले चांदनी को देखना चाहती हूँ। जी लेकिन शर्फू, तुम जाकर टेलीफोन पर मेरी बीमारी की इत्तला उन लोगों को दे दो। जी बहुत अच्छा। मुझे उन लोगों के साथ बहुत जरूरी फैसले करते हैं। भाभी मान गई है ममनून। गोया इन्होंने मशकूर होने का मौका दिया है मुझे। भाई हम दोनों मियाँ बीवी आपके बड़े ममनून हैं। इस खुशी में मिठाई वगैरह मंगाओ मियाँ। मिठाई किस लिए? बहुत ही मुबारक बात तय हुई है बेटी। हेलो, मरीज से ट्रंक कॉल है? यकीनन अम्मी जान के इंतकाल की इत्तला। डॉक्टर साहब उनकी लाश लेकर आ ही रहे हो। मियाँ कफन दफन का इंतजाम करो ना। कब्रिस्तान वालों को तो इत्तला करवा दो। हाँ, मैं नूरानी बोल रही हूँ शेखू बाबा। क्या कहा? दादी अम्मा बीमार है? अगर बीमार है तो इस बार नहीं बचना चाहिए। किस वक्त पहुँच रही है? अजी पहुंच ही नहीं सकती, रास्ते ही में बम खुद हो जाएंगी। अच्छा, किसी अच्छे वक्त में जावेद और नूरानी के मंगनी का फैसला हुआ है। 1 मन मिठाई बांटूंगी। 10 मन मिठाई कहो बेगम। अगर अम्मी जान का इंतकाल हो गया तो कर्ज खाओ में भी मिठाई बांटी जाएगी। ओह गॉड, तेरा शुक्र है कि दादी अम्मा भी हुआ। दादी अम्मा को हमारी दादी अम्मा बीमार है चाहिए। अम्मा बीमार है। दादी अम्मा। हौसला करो चांदनी बेटी। हाय हौसला कैसे करें डॉक्टर साहब। माँ बिस्तरे पे दराज हो और औलाद को हौसला। नामुमकिन है डॉक्टर साहब। अम्मी जान की बीमारी हमारी मौत है। हम फौत हो जाएंगे और अम्मी जान के अलावा हमारे कफन दफन का इंतजाम भी कोई नहीं कर सकता। आपके रोने और शोर मचाने से बेगम साहब की तबीयत और भी खराब हो जाए। प्लीज आप सब लोग यहाँ से बाहर चले जाएं और दुआ करें। ओह गॉड, प्लीज हमारी ग्रैंड माँ को बचा ले। बाहर चल के दुआ मांगो बेटी। ये वक्त हम सबकी दुआओं का, क्या अल्लाह मियां हमारी सुन ले और हमारी दिली मुराद पूरी करे। चलो बाहर चल के दुआ मांगते हैं। आओ। डॉक्टर साहब, मेरी दादी अम्मा बचेंगी ना? बहुत मुबारक हो मम्मी। आपको मुबारक हो मजबूर भाई। अरे तुम भी खाओ कपट्टू। तुम भी कहो बेटी। एक जमाने से इस दिन का इंतजार था। अब न जाने नहीं मेरे हिस्से में कितने भाग निकलता है। हिस्सा तो सबको बराबर ही मिलेगा। मशकूर साहब, कोई खबर डॉक्टर साहब? हाँ बेगम साहब को होश आ गया है। उन्होंने वसीयत लिखवाने के लिए वकील को बुलवाया है। अल्लाह वो घड़ी न लाए डॉक्टर साहब। हमें कोई जायदाद नहीं चाहिए। उनसे कहिए वो वसीयत ना लिखवाए। फिर भी जिंदगी और बात का कोई भरोसा नहीं। अल्लाह के इख्तियार में है मशकूर भाई। तुम वकील को बुलवा ही लो मियाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, बेगम साहब आपको बुला रही है। मेरा ख्याल है दम निकलने ही वाला है, बल्कि निकल चुका होगा। अरे जल्दी खाओ। वकील साहब आप जल्दी से अम्मी जान के कमरे में जाइए। अल्लाह करे मेरे नाम नफ्स कैस ज्यादा नहीं है। अरे जमीन भी तो मिलेगी। मैं तो उसे फौरन फरोख्त कर दूंगा। बाहर बेचने के बजाय हमारे पास बेच दीजिएगा। मम्मी आपसे लेकर भी तो मुझे कुछ मिलेगा ना? हाँ बेटी क्यों नहीं। और जावेद को भी। अरे वो तो अपने घर की बात है। देखिए चांदनी के नाम क्या निकलता है। छोटे सरकार, बेगम साहबा ने आप सबको बुलाया। मैं अभी से ड्राफ्ट किए देता हूँ बेगम साहबा। नहीं अम्मी जान, आपकी ये हालत हो तो किस काफिर का बैठने को जी चाहता। चांदनी बेटी, तू थोड़ी देर के लिए जरा बाहर चली जा। मैं अकेली? इतना सारे उनके
बाहर कटो। नहीं बेटे, मुझे इन सब से कुछ जरूरी बातें करनी हैं। मेरी बात नहीं मानेंगी। ममनून बेटे, मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ है, वो उतर जाए तो शायद मैं चैन से मर सकूंगी। इस बोझ को जल्दी से उतार खींचिए अम्मी जान। अल्लाह आपको जिंदगी दे। जिंदगी के तो अब आखिरी सांस है बेटी। ममनून बेटे, तू अगर मेरी बात मान ले तो फिर मरना आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा? आप हुक्म तो कीजिए अम्मी जान। मैं चाहती हूँ जावेद और चांदनी की शादी हो जाए। ये मेरा हुक्म भी है और आरज़ू भी। और अगर ये आरज़ू पूरी ना हुई तो शायद जान भी ना निकल सके। जान भी ना निकले ये कैसे हो सकता है कि आपकी आरज़ू पूरी ना हो? लेकिन इतनी जल्दी शादी कैसे हो सकती है? फोन पर तुम अभी लंदन कॉल बुक करा दो। ये शादी आज ही हो जानी चाहिए। चलो कॉल बुक करा दो मशकूर भाई। मशहूर भाई, मेरा ख्याल है जावेद इस रिश्ते को मंजूर नहीं करेगा। और अगर ये रिश्ता नहीं होगा तो अम्मी जान की जान नहीं निकलेगी। हो सकता है वो मरते मरते एक साथ और लगा दे। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। लेकिन भाई साहब, ये सब कुछ हमारी सोच के खिलाफ है। लेकिन ये कारोबार के है मुताबिक और मौफिक है। इसलिए क्या इधर निकाह हुआ और उधर अम्मी जान की जान निकली। और चांदनी जावेद के पास। अरे चांदनी बेचारी का क्या है? अम्मी जान का इंतकाल होते ही हम उसे तलाक दिलवा सकते हैं। ये ठीक है। बल्कि बिल्कुल ठीक है भाभी जान। इसलिए ये जायदाद का जो हिस्सा चांदनी को मिलेगा, तलाक से पहले हम जावेद के नाम लिखवा देंगे। तो भाईजान अल्लाह तुम्हारा भला करे, बहुत अच्छी लिखवाई है। तो फिर देर किस बात की है? फौरन लंदन ट्रांस कॉल करा देना चाहिए ताकि ये शादी हो ही जाए। क्यों नहीं रानी? और गई क्या नंबर है? रमजानी जी बेगम साहबा। चांदनी को जल्दी से मेरे पास भेज दो। जी दादी अम्मा, अब कैसी तबीयत है आपकी? अब कुछ ठीक है बेटा, तो आराम से मेरे करीब बैठ जाए। चांदनी बेटी, मैं तुझसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। कैसी बातें? मैंने फैसला किया है तेरी शादी कर दूँ। मेरी शादी? हाँ। किसके साथ? जावेद के साथ। वो जो वलायत किया है? हाँ, वो वलायत तो शादी कैसे हो सकती है? पगली कहेंगी। ये शादी फोन पर होगी और आज ही होगी। लंदन की कार मिली? अरे नहीं भाई, तुम कहो क्या करके आए हो? काजी साहब आ चुके हैं और ड्राइंग रूम में बैठे हैं। वो हेलो हेलो, लंदन की कार। हाँ, मिलाइए मिलाइए। हर तरह से रजामंद कर लेना। हेलो जावेद बेटे। हेलो डैडी, हाउ आर यू? हम तो बड़े शशोपन में हैं बेटे, बड़े जरूरी काम से तुम्हें फोन किया है। जल्दी बताइए। आज तेरी शादी है बेटे। मेरी शादी? और आज ये कैसे चला है? सिलसिला तो बड़ा जबरदस्त और प्रॉफिट वाला है बेटे। लेकिन मैं जब तक लड़की देख लूं शादी नहीं करूंगा। कह तो लड़की बला की हसीन है। लड़की तो बला है, मेरा मतलब है बेटे लड़की तो बला की हसीन है। लेकिन वो कौन है? तालीम क्या है? कह दो मिस पाकिस्तान है। तालीम MA फर्स्ट डिवीजन हाल ही में किया है। MA पास किया है बेटे। इंतहाई मौजू, लाखों रुपए की जायदाद। अगर शादी हो गई तो हम सबका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। हम सबकी जिंदगी बन जाएगी बेटे। आप कहते हैं तो ठीक है।
लड़का मान गया। जावेद वल्द ममनून, तुम्हें चांदनी बिन्नते तनवीर बाइज़ हक मेर शरीक अपनी ज़ौजियत में कबूल है? कबूल है। जावेद और चांदनी का निकाह हो गया है अम्मी जान। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तारी दादी अम्मा की रूह बोझ और कीजिए फायदेमंद कारोबार। मैं तो कहती हूँ आप लोग जिंदगी भर कुछ नहीं कर सकते। मुझे क्या कहती है बेटी, अपने डैडी से पूछ। अब है इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तेरा ही सब किया धरा है मजबूर। तूने दौलत के लालच में आकर सबकी रुपया डबो दी। मैंने तो ये सब कुछ बड़े खुलूस से अम्मी जान की मौत के लिए किया। और अब ये सब कुछ आपकी मौत बन गया है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप लोगों की जान कब निकलेगी। क्या जमाना आ गया है, औलाद वालिदैन के मरने की दुआएं मांग रही है। और कबूल सिर्फ तुम्हारी ही वजह से नहीं हो रही नादान। मैं तो कहता हूँ कि अगर हम साफ इनकार कर देते तो अम्मी जान इस सदमे से ही मर जाती। तो गोया सब कसूर मेरा है? नहीं जी मेरा। शादी आपके बेटे से हुई है, वो मशहूर का भतीजा भी तो है। मेरी तो नेकी बर्बाद और गुनाह लाजिम हो गया है। आप दोनों नेकी के नहीं बदी के फरिश्ते हैं। खुदारा ऐसा न कहो बेटी, हमने तो कई साल अम्मी जान की मौत बल्कि कफन दफन की तजावीज पेश की हैं, लेकिन यहाँ मौत के बजाय निकाह हो गया। अरे क्यों हो गया, कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। इस निकाह, अरे बेटी तेरी शादी तो की शादी हुई है दादी अम्मा। मैं नहीं जानती, इस शादी पर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैंने फैसला किया है। शादी तो धोखे की शादी हुई है दादी अम्मा। मैं नहीं जानती, इस शादी पर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैंने फैसला किया है। दादी अम्मा जब टेलीग्राम आया है, जा रहा है। कितने बजे? कार में है कि 2 बजे के जहाज से। आंटी, मम्मी, अंकल, जावेद आ रहा है। जावेद आ रहा है। मेरा बेटा आ रहा है। कितने बजे की फ्लाइट से आ रहा है? 2 बजे की फ्लाइट से डैडी। फिर तो उसके आने में थोड़ी वक्त। नूरानी बेटे, तुम भी जावेद पोर्ट चलोगी ना? शादी मेरी हुई है उससे, ये उसे किसी साथ में लेने जाएगी? मैं उसे लेने जाऊंगी दादी अम्मा। चांदनी, तेरा शोहर को एयरपोर्ट पर लेने जाना ठीक नहीं बेटी। तो फिर घर पे रहना ठीक है। हाँ, तो घर पे रह और हमारा इंतजार कर। तो चलो, देर हो रही है। चलो भाई। चिड़ियाघर से आया है दादी अम्मा। ये कौन जंगी लड़की है? तुम्हारे बेगम साहबा, यानी योर वाइफ एंड लाइफ पार्टनर। ओह व्हाट नॉनसेंस। लेकिन ये वो नहीं है दादी अम्मा जिसकी ये तस्वीर है। वो नहीं है। आप सब लोगों ने तो ये बताया था कि लड़की एमए पास है, वो बड़ी मॉडर्न है, लेकिन इस चंगरी लड़की के साथ मेरी शादी करके मुझे किस सजा दी है? मैं ये शादी मानने के लिए कतई तैयार नहीं।
ये इतना बड़ा हादसा है बेटे, जो हमारी जिंदगी में कोयते का जलजला बनकर आया और हमारा मरीज करके जलता बना। अब इस मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए सिर्फ एक ही रकम बाकी रह गई है, और वो रकम सिर्फ इसी सूरत में मिल सकती है कि फिलहाल तुम भी कुछ दिन खामोशी से गुजार दो। रकम बतारा, ये क्या गलत धंधा है? हमारे लिए ये फाकों का फंदा है, इसे इतने जोर से ना खींचो बेटे कि 4-5 दौलत के उम्मीदवारों को कत्ल होना पड़े और तू गिरफ्तार हो जाए। मैंने तेरी जमानत भी नहीं देनी। जा बार साहब, इस लड़के का बेहुदा हुलिया ठीक है। लेकिन ग्रैंड मदर नहीं, दादी अम्मा बोला। दादी अम्मा, मैं कटिंग बिल्कुल करवाऊंगा। क्यों? ये लेटेस्ट फैशन है रद्दन की तहजीब। काबिले नफरत है वो तहजीब। ये समंदर पार के उन हुक्मरानों के मुल्क का रिवाज है जिन्हें अरसा हुआ हम अपने मुल्क दिल और दिमाग से निकाल चुके हैं। तुम उन्हें अपने जहन याद करने वाले कौन होते हो? लेकिन दादी अम्मा। बैठ जाओ, वरना हम हुक्म देंगे कि तुम्हारा सर मुंडवा दिया जाए। All right, beggars are not choosers. चांदनी, तूने जावेद के साथ बहुत ज्यादती की है। दादी अम्मा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया? तुझे मालूम नहीं, खामिद औरत का मजाजी खुदा होता है, और कभी कोई अपने खुदा को भी नाराज करता है। नहीं दादी अम्मा, मेरी बात ध्यान से सुन चांदनी। शादी से पहले औरत सिर्फ अपने लिए सोचती है, और शादी के बाद अपनी हर सोच खामिद की खुशी पर कुर्बान कर देती है। ये तो ठीक है, इन सब बातों का तो पता चल गया है, लेकिन उसकी सूरत और तस्वीर की सूरत में तो बहुत फर्क है दादी अम्मा। अब उसकी सूरत बिल्कुल तस्वीर जैसी है। अच्छी भली सूरत का सत्यानाश कर दिया दादी अम्मा ने। ये तो आपने बहुत अच्छा किया दादी अम्मा, लेकिन अब मैं दुल्हन कब बनूंगी? दुल्हन तो उस वक्त बनेगी जब तेरी रुखसती होगी। लो, मैं रुखसती वाला चक्कर पाता नहीं। कोई चक्कर नहीं बेटी, कोई भी मुबारक दिन देखकर मैं तेरी रुखसती भी कर दूंगी। लेकिन तू जावेद से जाकर अपनी ज्यादती की माफी मांग ले। अच्छा दादी माँ। माफी मांगने? मुझे माफ कर दो मजासी खुदा। मजासी खुदा? हाँ, मैंने पहले दिन तुमसे अच्छी बातें नहीं की, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुमसे अच्छी बातें करूंगी। ओह माय गॉड, तुम मुझे बिल्कुल पागल कर दोगी। चले जाओ। एक तो माफी मांगने आए, दूसरा बिगड़ने लगे हो। माफ कर दो, नहीं तो मैं रो पवाऊंगी। हेलो, क्या बात है? बहुत कैसे? बस ऐसी कोई बात है। चलो हाँ, क्लब चलो। क्लब जा रही है मजाजी खुदा, और इसके साथ मैं भी चलूंगी। शट अप। क्या बात है चांदनी? हम क्लब जा रहे हैं दादी अम्मा, और ये लड़की? ये लड़की नहीं, तुम्हारी बीवी है। ये सब कुछ दिन ब दिन उलझता जा रहा है। क्या हो रहा है तुम्हें? एक बैठो। हेलो जावेद। हेलो मोहसिन, हाउ आर यू?
लंदन से कब आए? कल ही। हेलो जावेद। हेलो वेदिल, हाउ डू यू डू? फाइन। हाउ आर यू नूरानी? फाइन, थैंक यू। हाँ तो फिर हो जाए ना जिक्र उस परिवश का। किसका? आपका नहीं, लंदन की उन हसीन शामों का जिन्हें शायद जावेद लूट कर आया है। नॉट रियली। क्यों? तो बैठो ना, लेट्स हैव सम ड्रिंक्स। ड्रिंक्स आफ्टर डन। ओके। मेरी जगह जावेद, इट्स ऑल इन द गेम। मुझे तुम्हारे साथ देख के बेदिल जल गया है। क्यों? शायद इसे मालूम हो गया है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत की बात छोड़ो, तुम डांस की बात करो। मैंने छोड़ दिया, पता नहीं नाम क्यों है। साहब जी, वो क्या बात है जाननी? कुछ नहीं, मैंने तो इनकी खुशी का ख्याल रखा है दादी अम्मा। मेरी खुशी के बजाय इसने मेरी जिल्लत की है। इस तरह की आप सोच नहीं सकती दादी अम्मा। पूरा क्लब मुझ पर हंस रहा था, मैं ऐसी जमीन लड़की की वजह से। जावेद, सबके सामने अपनी बीवी की तौहीन करने का कोई हक नहीं। मुझे जिंदा रहने का हक तो है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ दादी अम्मा। तो इस लड़की के साथ मैं जिंदगी नहीं गुजार सकता। सिर्फ इसलिए कि ये पढ़ी लिखी नहीं। जी नहीं, खैर मजहब भी है। उस तस्वर से निमित्ती जो बीवी के लिए मेरे जहन में था, ये वो लिबास नहीं पहन सकती जो मैं चाहता हूँ। उन जगहों पर नहीं जा सकती जहाँ मेरा जाना बहुत जरूरी है। उस तहजीब को नहीं अपना सकती जो आज का फैशन है दादी अम्मा। उस मगरबी तहजीब का जिक्र करते हुए जिसने तुम्हारी आंखों पर फैशन का गिलाफ चढ़ा दिया है कि तुम चांदनी के मासूम जज्बात में लिपटे हुए अंदाज को समझ नहीं सकते। आपने मुझे इसकी जबान समझाना थी तो वलैत में भेजा होता। अगर इसे मेरा जीवन साथी बनाना ही था तो अपने शफकत के लाभे से तालीम और जीने का ढंग भी सिखाया होता। रूप और पहनावे को देखकर भटकने वाले नादान लड़के, तुम फितरत की सूरत को बिगाड़ उसे अपना अंदाज देना चाहते हो। जिन बातों को तुमने चांदनी की कमजोरियां बनाकर गिनवाया है वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन तुम्हारी पसंद का लिबास और अंदाज इसके चेहरे की मासूमियत को छीनकर उसमें ऐसे रंगों की आमेजिश कर देगा जो खोखली हंसी और छोटी जिंदगी को जन्म देता है। मैं उम्र की उस मंजिल पर खड़ी हूँ जहाँ अपनी तहजीब की अच्छाइयाँ भी जान सकती हूँ और मगरबी तहजीब की बुराइयाँ भी। चांदनी का मॉडर्न रूप तुम्हारी मौत बन जाएगा जावेद, और अगर तुमने मरने की ठान ली है तो चांदनी ये बहरूप भी धार लेगी। मैं आपका ये फैसला मानने को भी तैयार नहीं। मेरी बच्ची, ये क्या हुआ है दादी अम्मा? मैं बहुत बुरी हूँ। इन सबसे अच्छी नहीं दादी अम्मा, अगर मैं अच्छी होती तो साहब जी इस तरह सबके सामने छोड़कर कभी न जाते। मैं बहुत बुरी हूँ दादी अम्मा, बहुत बुरी। जावेद बेटे, जावेद बेटे, क्या है? अम्मी जान चांदनी को लेकर पहाड़ पर चली गई और ये बहुत बुरी बात। बहुत अच्छी, उसकी मौजूदगी में कम से कम मेरी जिंदगी जहन्नम बन जाती। फालतू ड्रामा बोलने की कोशिश मत करो जावेद। 1 लाख मैंने देना है और 1.5 लाख ममनून ने। कर्जखाओं की तादाद इतनी हो गई है कि टिक्का बोटी हो जाए। तुम्हारी इज्जत का सवाल है बेटे। अगर रकम न मिली बेटे तो मैं पकौड़े बेचना शुरू और मैं ही बहरहाल काम मोटी। आपकी बहुत सी बातें ठीक है दादी अम्मा, मुझे एहसास हो गया है कि मैंने आपसे बहुत ज्यादती की है। जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें ये एहसास भी हो जाए कि तुमने चांदनी के साथ भी ज्यादती की है। मैं सिर्फ आपसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जाओ, खुश रहो। सलाम बेगम साहब। कैसे आना हुआ? आज हिल क्लब में सालाना डिनर है, उन लोगों ने आपको बुलवाया है। क्लब में डिनर? वंडरफुल वंडरफुल। डॉक्टर साहब, मैं तो शायद ना जा सकूं। तो फिर हम चले जाएंगे दादी अम्मा। फंक्शन कितने बजे है डॉक्टर साहब? ठीक 8 बजे बेबी। 8 बजे? तो फिर जल्दी से तैयार हो जावेद।
चाय लो। क्या सोच रहे हो डार्लिंग? सोच रहा था कि गाय तो मेरे सामने पड़ी है, तुमने और क्यों मंगवा ली? तुम चांदनी की तरफ घूर घूर कर क्यों देख रहे थे? देख नहीं रहा, चांदनी की सूरत और रात क्लब में मिलने वाली लड़की के लिबास में गेटअप को यकजा कर रहा था। मुझे चांदनी की सूरत बिल्कुल वैसी नजर आई हीरो वाली। बिल्कुल गलत। गेटअप और लिबास से कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो जहन और सोच का होता है। और तुम इस जाहिल लड़की को वो मॉडर्न सोच कैसे दे सकते हो? बात सोचने की है। सुनो जावेद, कल यहाँ एक लड़की आई थी। कौन सी सर? जी वो सुनहरी बालों वाली। अच्छा अच्छा, उनके लिए वो टेबल है सर। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? शुक्रिया। दरअसल आपसे कुछ बातें पूछना मेरी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। आप जी फूल क्यों लगाती हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं, मैंने तो इसलिए पूछा था कि इस फूल का मेरी जिंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक है। आपकी सूरत हूबहू एक ऐसी लड़के से मिलती है जिसे देखकर आप भी हैरान रहेंगी। आप खामोश क्यों हैं? आपने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। शायद आपको व्यक्ति भी कैसे में बातें करना नागवार होता है। तो फिर आप जी साहब जी, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। पूछिए। मेरा मतलब है तुम इतनी चुप चुप क्यों रहती हो? मेरी बातें आप बुरी लगती है इसलिए। बस यही बात थी। वो बात दरअसल। क्या बात है? वो क्या? मेरा मतलब है 10 रात क्लब में मैंने एक लड़की देखी थी, बिल्कुल तुम्हारी हमशक्ल। मेरी हमशक्ल? वो आपको अच्छी नहीं लगी होगी। नहीं, वो तो बहुत अच्छी लड़की थी चांदनी। क्यों? बस उसने अपना मॉडल खूबसूरत लिबास पहना हुआ था, बहुत अच्छे बाल बनाए हुए थे। तो फिर यूं कहिए, रात आपने बहुत खूबसूरत लिबास और बहुत अच्छे बाल देखे थे। क्या मतलब? मेरा मतलब है, हो सकता है वो लड़की अच्छी ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। उस लड़की की एक एक अदा और अंदाज इस काबिल था कि इंसान बस उसे देखता ही रह जाए। बहुत अच्छी लड़की थी वो। तो फिर मैं आपको कैसी लगती हूँ? चांदी, ये क्या फजूल सवाल किया तुमने? बस अब तुम जाओ। आपने इतनी बातें पूछी है, मैंने सबका जवाब दिया है। और मैंने एक ही बात पूछी है, आप नाराज हो गए हैं। नाराज होते हैं तो आज के बाद मैं भी नहीं पूछूंगी। अंदर न जाइए, साहब जी बड़े गुस्से में जिन्हें। भाई ये क्या मूड है? कल से बोर कर रखा है तुमने। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा बाबा, मैंने ही बोर किया है और इसी बोरियत को दूर करने के लिए मैंने राइटिंग का प्रोग्राम बनाया है। अच्छा? तो आप झूठ करते हो। चलो
जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने शरफू बाबा को घोड़े लाने भेज दिया है। बोरियत है। मैं तो यही सोच रहा था निवासी। हर सोच को खत्म करके एक नजर इस हसीन मंजर की तरफ देखो। ये बहारों का समा बाहें फैलाए तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। जो बोल ना सकती थी वो कोई और होगी। जी, सूरत भी चांदनी की, आवाज भी बिल्कुल वैसी है, लेकिन ये लिबास और अंदाज। सुनिए जी, आप इस जगह अकेली? अकेली कहाँ, मोहब्बत और प्रस्तीश का तस्वर साथ लिए इन पहाड़ों को अपना हाल बता रही हूँ, ताकि ये रूठ जाने वाले को मेरे दिल का हाल तो बता दे। तो आप किसी का इंतजार कर रही हैं? अपनी तकदीर की राह देख रही हूँ। लेकिन आप जिसका इंतजार कर रही हैं, अगर वो ना आया तो? ऐसा नहीं हो सकता। मोहब्बत की ये आग जो मेरे दिल में जल रही है, उसके पत्थर दिल को पिघलाकर मोम कर देगी। वो आएगा, उसे आना पड़ेगा। मैं कि भर उसका इंतजार करती रहूंगी। देख रहे हो? चुप क्यों हो? हैरान क्यों हो गए? आगे आओ। इसे गौर से देखो। ये चांदनी है, वही चांदनी जिसकी ताक़ुब में तुम जाते रहे हो, वही चांदनी जो गूंगी बनकर तुम्हें क्लब में मिली थी। लेकिन इस चांदनी को देखकर तुम्हारा चेहरा हैरत और सवाल क्यों बन गया है? शायद तुम ये जानना चाहते हो कि ये सब कुछ कैसे हुआ। ये मॉडर्न लिबास और बहरूप चांदनी को मैंने दिया है जावेद, लेकिन ये लिबास नहीं, एक आईना है जिसमें तुम्हें अपनी पसंद का अक्स नजर आएगा, उस तहजीब की सूरत नजर आएगी जो तुम्हें मासूम चांदनी में नजर नहीं आई थी। लेकिन इतना याद रखना जावेद, आईने से उसकी चमक छिन जाए तो अक्स बिगड़ जाती है, और ये कांच के आईने एक छोटी सी गलती से टूट भी जाया करते हैं। दादी अम्मा, तुम्हारी दादी अम्मा ने चांदनी को सिर्फ मॉडर्न बहरूप दिया है, इसके चेहरे की मासूमियत तो चमक नहीं छीनी। मैंने इसे वो जबान नहीं दी जो बिगड़े हुए अंदाज में अपनी बहन की सुहाग को राइडिंग पर ले जाने की दावत देती है। मैंने इसे वो आदाब नहीं सिखाए जो जिंदगी को सुकून देने की बजाय तुम्हारे लिए ही नहीं, उस घर के लिए भी बहुत जरूरी है जिसकी बहू मैंने इसे बनाया है। बताओ, क्या अब भी तुम चांदनी को अपनाने से इनकार कर दोगे? मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ दादी अम्मा, मेरे उस गुनाह को माफ कर दीजिए। अगर तुम शर्मिंदा हो तो आइंदा शिकायत का मौका न मिले जावेद बेटे। यही हमारी आरज़ू है और यही हमारी खुशी। ये दो 10 लाख का चेक, ये तुम्हारा हक भी है और हमारा वादा भी। फैक्ट्री लगाकर नई जिंदगी की इब्तिदा करो। शुक्रिया दादी अम्मा।
गया था क्या क्या हो गया? ममनून भाई, मशहूर हमारी बर्बादी पे शहनाइयां बज रही हैं। क्या कहा? ये कुछ नहीं। मैं तुम सब मुफ्तखोरों को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम जरूर कोई न कोई शरारत करोगे। हम लोग इस किस्म के आदमी नहीं हैं। हो या नहीं, लेकिन याद रखना, अगर तुमने उन दोनों की जिंदगी में कोई बदमज़गी पैदा करने की कोशिश की तो मैं तुम सबका वजीफा बंद कर दूंगी। अम्मी जान की तरफ से तो धमकियों की इब्तिदा हो गई है। अब देखना ये है कि लड़का क्या करता है। बच्चे क्यों बुलाइए? दादी अम्मा, दादी अम्मा, तुम यहाँ क्यों आए हो? दादी अम्मा के कमरे में जाओ। नहीं चांदनी, अब हम दोनों इसी कमरे में रहा करेंगे। दोनों इकल्ले? हाँ चांदनी। नूरानी, आज तुम बहुत खौफ हो। नहीं तो तुम्हारे घर शादी का फंक्शन है और तुम क्लब में। सिर्फ इसलिए कि दादी अम्मा ने बड़ी चालाकी से चांदनी को खुश रखने के लिए जावेद को 10 लाख दिया है और जावेद ने 10 लाख रुपए में तुम्हारी मोहब्बत का सौदा करके उसे चांदनी की झोली में डाल दिया है। तो मुझे उसकी क्या परवाह है? वो नहीं और सही, और नहीं और सही। और फिर मैंने तो उसे कभी भी तुमसे ज्यादा रेफरेंस नहीं दी बेदिल डार्लिंग। रेफरेंस तो दी है डार्लिंग, ये तो हमारी मोहब्बत की सच्चाई है जो तुम चांदनी से शिकस्त खाकर एक बार फिर हमारे पास चली आई हो। देखिए अब क्या होता है। अब मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी बेटी। मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत का एहसास ही अब हुआ है, जिसे मैं सिर्फ दोस्ती समझती थी। वो मोहब्बत निकली और जिसे तुमने मोहब्बत समझा वो शायद जावेद की दिल लगी थी। बेदिल डाल, आप रहने दें बीवी, नाश्ता मैं तैयार करता हूँ। तुम किसी सामने तैयार करोगे जी? ये मेरा काम है। वाह, नाश्ता मेरे साहब जी का और काम तुम्हारा। घर से निकाल दूंगी। हाँ, सलाम साहब। साथी, ये क्या कर रही हो चांदनी? नाश्ता तैयार कर रही हूँ। ये तुम्हारा नहीं नौकरों का काम है चांदनी। मेरा काम नौकर करेंगे और आपका काम मैं करूंगी। बिल्कुल नहीं। देखो चांदनी, आज के बाद तुम उस तरह रहोगी जैसे मैं चाहूंगा। याद नहीं तुम्हें दादी अम्मा ने क्या कहा है? तुम्हें मेरी खुशी का ख्याल रखना है। दादी अम्मा ने आपसे कुछ नहीं कहा? कहा है, बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं तुम्हें उस रूम में देखना चाहता हूँ चांदनी, जो मेरे तस्वीर में बात है। चलो आओ। मेरी समझ तो कुछ नहीं है। कहो FN फैन, फैन मैंने पंखा। कहो FN फैन, फैन मैंने पंखा। अरे बाबा सर इतना कहो, FN फैन, फैन मैंने पंखा। FN फैन, फैन मैंने पंखा। फैन उसे भी कहते हैं जो किसी को बहुत ज्यादा पसंद करे। जी, क्या एक लफ्ज के 2 मतलब? हाँ चांदनी। ये कैसी जुबान है? इसका मतलब है अंग्रेजी जानने वालों की 2 सूरतें होती हैं, एक पंखे वाली और दूसरी पसंद करने वाली। तुम तो बिल्कुल पागल हो चांदनी। चलो पढ़ो ना। लेकिन साहब जी, क्या ये गिफ्ट भी तो जाना बहुत जरूरी है? लोग इसके बिना भी तो जी लेते हैं। लेकिन तुम इस तरह जियोगी जिस तरह मैं चाहूंगा चांदनी। चलो पढ़ो। DOLL डॉल, डॉल मैंने गुड़िया। DOLL डॉल, डॉल मैंने गुड़िया। DOLL डॉल, डॉल मैंने गुड़िया। DOLL डॉल, डॉल मैंने गुड़िया।
ये लिबास तो फांसी है साहब जी। लेकिन इस तरह के लिबास तुम पहले भी पहन चुके हो चांदनी। वो भी बड़ी मुश्किल से बने। हसीन शादी की सालगिरह मुबारक हो जावे। थैंक यू। आप क्या थे चांदनी? चांदनी, मैं आपकी भाभी साहब। इसने सिर्फ तुम्हारा नाम ही तो लिया चांदनी डार्लिंग, एंड दिस इज वेरी मच विद इन द एटिकेट्स। आई एम सॉरी। तुम्हें क्या हो गया चांदनी? कुछ भी तो नहीं, मैं ठीक हूँ साहब जी। लोगों ने तुम्हारी इतनी तारीफ की लेकिन तुम फिर भी चुप डाली। बताओ तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, अब यहाँ से चले ना जाए। नए डांस में से जाए। यस ऑफ कोर्स। और अपनी तरफ से और क्लब के तमाम मेंबरों की तरफ से इस खूबसूरत ज़्यादती पर इन्हें एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर ये माहौल इस काबिल नहीं कि यहाँ अच्छे लोग आए तो तुमने अपनी बेगम को साथ लाकर बड़ी ज्यादती की जावेद। आई एम सॉरी बेटे। चांदनी अपने ज्यादती की माफी मांग लेगी। चांदनी क्या हुआ तुम्हें? मैं यहाँ नहीं ठहर सकती। चांदनी की सालगिरह घर की बजाय क्लब में, ये तो बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। तुमने उसे रोका होता मशकूर। जी हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों पे दौलत का गलाफ चढ़ चुका है। और हमारी आंखों पर मुफलिसी की ऐसी ऐनक लगी है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा। तुम अपना रोना ले बैठे हो और मैं ये सोच रही हूँ चांदनी ये बात मान कैसे गई? कैसे ना मानती है मीजान? चांदनी तो अब मून लाइट बन चुकी है, अल्ट्रा मॉडर्न। फिर भी वो तुम्हारी लाडली नूरानी से कम मॉडर्न है। लेकिन अम्मी जान लो, तुम लोग अपने कमरे में चले जाओ। मैं चांदनी के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहती। चले जाओ। दादी अम्मा। चांदनी क्या बात है? क्या हुआ? जावेद ने कुछ कहा? नहीं दादी अम्मा, बस आप कुछ दिनों के लिए मुझे अपने साथ ले जाइए। आखिर क्यों? तुझे रोता देखकर मैं अपनी नाराजगी भूल गई। लेकिन ये बता, तूने अपनी शादी की सालगिरह क्लब में क्यों मनाई और ये क्या हुलिया बना रखा है? आप ही ने तो कहा था कि जावेद की खुशियों का ख्याल रखना। अगर उसकी खुशियों ने तुझे घर की बजाय क्लब की रौनक बना दिया है, इस बेहुदा लिबास से आशना कर दिया है, तो मैं ऐसी खुशियों का गला घोट दूंगी। इस घर में वही कुछ होगा जो मैं चाहूंगी। सिर्फ इसलिए कि आप जिंदगी सीधा जानती हैं। और तुम मुझे नई तहजीब के चौराहे पर इस तरह बेच देना चाहते हो कि मेरी बेटी की आंखों में आंसू आ गए। उसने तो आपके सीने से लगकर आंसू भी बहा लिए और मैंने भरी महफिल में अपने आंसू को अपनी आंखों में छुपा लिया है दादी अम्मा। उस महफिल में लोगों के पास देखने वाली आंखें कहाँ होती है? सुनने वाले कान तो होते हैं। मैंने जो लोगों की जिल्लत आमेज बातें सुनी है उसके लिए तो मैंने आपसे गिला भी नहीं किया, ये भी नहीं कहा कि मजबूरी की ये घंटी मेरे गले में बांधकर आपने अपनी खुशियां तो पूरी कर ली है, लेकिन मुझे किस जुर्म की सजा दी है? मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं, अपना फैसला सुनाने के लिए आई हूँ। इन बिगड़े हुए हालात में चांदनी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूँ। नहीं दादी अम्मा, मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। चांदनी के आंसू का सहारा लेकर आपने मेरे साहब जी को जो कुछ भी कहा है वो सब मुझे अच्छा नहीं लगा दादी अम्मा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तू मुझे समझा रही है? इसका मतलब है मैंने जो कुछ किया है वो गलत है? ठीक भी नहीं किया दादी अम्मा। तो फिर मेरी तरफ से तुम दोनों जहन्नुम में जाओ। आज के बाद तुम इस घर में चाहे जब जाना, लेकिन मुझसे शिकायत न करना। शाबाश।
आज हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है, इसलिए कि आज हमारी क्लब में एक फुल ऑफ लाइफ और चार्मिंग मेंबर का इजाफा हुआ है, और वो मेंबर है मिसेस चांदनी जावेद। मैं क्लब की तरफ से मिसेस चांदनी जावेद को मेंबरशिप पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मिस्टर मौसम का शुक्रिया अदा करो चांदनी। थैंक यू। शायद कहीं बिजली गिरी है। किसी मुफलिस का घर जल गया होगा। हमसे ज्यादा मुफलिस इस शहर में कौन होगा मशकूर भाई? तुम्हारी मुफलिस के अलावा इस घर को एक और घुन लग गया है। क्या मतलब अम्मी जान? तुम इन बातों का मतलब क्या समझोगे जिन्होंने अपनी जिंदगी एक लाश की तरह गुजार दी है? तुम्हें इन दुखों का एहसास कहाँ? लेकिन आपको हमारी जरूरियात का एहसास तो है। तुम्हारी जरूरियात के चेक मेरे पर्स में पड़े हैं, निकाल लो। लेकिन ये चांदनी और जावेद अब तक कहाँ है? हेलो ग्रैंड माँ, आप कब आई? बहुत देर हुई। आप इतनी ऑफ क्यों है? लेकिन हम तो आज इतने खुश हैं, इतने खुश कि तुम दोनों पागल नजर आ रहे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हें ठीक और गलत की पहचान है चांदनी? लेकिन ये तो इतनी ब्राइट हो गई है दादी अम्मा कि आज इसे क्लब ने मेंबरशिप दे दी है, और आप जानती हैं उस क्लब की मेंबरशिप बड़ी मुश्किल से मिलती है, मुझे मालूम है। लेकिन अगर क्लब की मुश्किलों को आसान कर ही लिया है तो कुछ कारोबार का भी सोचो। मैं कारोबार से तो बेफिक्र नहीं हूँ दादी अम्मा। तुम्हें फैक्ट्री लगाना है और पैसे लिए हुए तुम्हें एक अर्सा गुजर गया। फैक्ट्री की इजाजत तो मोहसिन से मिल ही गई है, और मोहसिन जावेद का बहुत गहरा दोस्त है, उसने तो मुझे मेंबरशिप दी है। मैं कल ही मोहसिन से फाइनल करके मशीनरी खरीदने जरूरत आ जाऊंगा। काश मैंने तुम्हें यूरोप ना भेजा होता। जी क्या कहा दादी अम्मा? कुछ नहीं, बस यही कहने आई थी, कुछ कारोबार की भी फिक्र करो। ये आज दादी अम्मा को क्या हो गया है? अब मुझे कुछ समझ नहीं आई, खामखा नाराज होने की कोशिश की उन्होंने। चलो छोड़ डालो, मुझे नींद आ रही है। क्या हुआ डार्लिंग? कुछ भी नहीं। तुम कुछ सर्दी महसूस कर रही हो क्या? हाँ। तो फिर थोड़ी सी ब्रांडी पी लो। तुम्हारा मतलब है शराब? ये शराब नहीं होती डार्लिंग, ये तो दवा है। और फिर अल्कोहल तो इंसानी जिंदगी के लिए इतनी जरूरी है कि दवाओं तक में शामिल होती है। नहीं जावेद। नहीं क्यों? तुम देखो तो सही, बस 2 मिनटों में ठीक हो जाओगी। लो पी लो। पी लो। शाबाश। आप कैसा महसूस कर रही हो चांदनी? वो हमको क्या बोलती है? उसको बोलो जिन्होंने माल खाया है। हम मुलाजिम पहले तुमको गोली मारेंगे, उसके बाद तुम्हारे मालिक को। ये क्या हो रहा है? हम सब अपना कर्ज वसूल करने आए हैं। इतना कर्जा सबके बनने 2000। मोहसिन आजकल इस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। सुना तुमने क्या कह रहा था? बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन कुछ भी तो नहीं कह रहा था। तुम और मैं कैसा है तो कहने दो। तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। कितने अच्छे दोस्त हो तुम, अपने दोस्त के। तुम्हारा दोस्त दूर कहीं इसी तरह क्लब में किसी खूबसूरत लड़की के साथ, बिल्कुल तुम्हारी तरह
कॉकटेल पी रहा होगा। एक शराब दूसरी शराब से मिलकर कितनी तेज हो जाती है। वैसे जावेद बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं, उसने मुझे यहाँ लाकर बहुत ज्यादती की है। ज्यादती? ज्यादती नहीं, इससे कुछ ज्यादा। वैसे ठीक भी है, उससे मुझ पर पूरा इख्तियार है। वो मेरा मजाजी खुदा है ना। एक बोतल खाली हो रही है, एक पैमाना भर रहा है। मोहसिन, बिल के साथ इस टूटे हुए शीशे की कीमत भी दे देना। बाय। चांदनी बहनी। जस्ट ऑलराइट। क्या बात? आज खैर से हम फाके हैं बेटी। तुम मुझे क्या सुना रही है? इसलिए कि हमारी और तुम्हारी कुछ रिश्तेदारी है बहू। रिश्तेदारी की वजह से मैं आपकी बेकारी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरी तरफ से आप सब छुट्टी। बहुत देर हो गई है चांदनी, अभी तुम्हारी सालगिरह की तैयारी के लिए बहुत से काम करने हैं। खुद तो काम से चली गई और हम कर गए। लेकिन अब क्या होगा? अब सिर्फ एक सूरत है। क्या? हम नहीं जानता। क्या कहो? हाँ, दौलत उनकी जिंदगी में न मिल सके, लेकिन उनके कत्ल के बाद मिल जाएगी। लेकिन मशकूर। मुझे मशकूर से पूरा इत्तेफाक है। तुम लोग आज ही नूरानी समेत पहाड़ का रुख करो और इस कर्जे के पहाड़ को डायनामिट से उड़ा दो। चांदी डार्लिंग, आप आ गए साहब जी? क्या सन्नाटा, सब लोग कहाँ हैं रमजानी? साहब लोग और उनकी बेगमात तो बड़ी बेगम साहब के पास गए हैं, छोटी बेगम क्लब गई है। क्लब गई है? आपकी बेगम साहब थोड़ी देर हुई मौसी साहब के साथ आई थी, कुछ देर बैठी वापस चली। अच्छा, आप कहीं से उनका टेलीफोन है, उनको बता दीजिएगा कि मैं लंदन से वापस आ गया हूँ और घर पर इंतजार कर रहा हूँ। ओके सर। मोहसिन के बाजुओं पर झूमती चांदनी, इसके लिए घर क्यों जाएगी? चांदनी, तुम कब आए? मुझे आने की इत्तला भी नहीं दी। शाम को आया था, इत्तला इसलिए नहीं दी कि मुझे एकदम तुम देखकर हैरान रह जाओगी। तो फिर? और अब मैं तुम्हें देखकर हैरान रह गया हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत उदास रही जावेद। मुझे मालूम है। सर जानू, अगर मोहसिन न होता तो मैं मर जाती। तुम्हारा दोस्त मोहसिन बहुत अच्छा है जावेद, इतना अच्छा कि मैं बता नहीं सकती। उसने हर आन, हर पल, हर लम्हे मेरी खुशियों का ख्याल रखा है। इतना ज्यादा कि मैं सोचती हूँ वो क्या है, कौन है। तुम ट्रंक हो जाती। वो ट्रंक मैंने तो बस विस्की पिया डार्लिंग, और उसमें शामिल अल्कोहल ने मेरी उदासी का इलाज किया है। मैं तो बस इतना जानती हूँ। और भी डार्लिंग।
फैसला किया था कि सुबह सबसे पहले तुम्हारी आवाज सुनूं। हेलो मोहसिन। जावेद, तुम कब आए? कल शाम। सब काम ठीक हो गए ना? हाँ, ठीक है समझो। प्लीज जरा तुम तैयार हो जाओ, मैं ड्रेस लेकर आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी तैयार होती। यू आर लुकिंग चार्मिंग चांदनी। थैंक यू। जावेद, तुम कितने खुशनसीब हो जो इतनी खूबसूरत बीवी के खामिद हो। थैंक यू मोहसिन। आज तुम दोनों शाम का खाना मेरे साथ क्लब में खाओगे। सालगिरह का अरेंजमेंट भी तो करना है, आओगे ना जावेद? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओके। ने बड़े शौक से बनवाया है मेरी ये ड्रेस। बहुत अच्छा ड्रेस है। थैंक यू। अब तो खुश हो ना, तुम्हारे दोस्त मेरी तारीफें करते हैं। हाँ। जावेद डार्लिंग, प्लीज जरा बाथरूम स्लीपर्स रख दीजिएगा। मेरा काम नौकर करेंगे और आपका काम मैं करूंगी। डार्लिंग, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? मेरी तबीयत ठीक नहीं। थोड़ी सी विस्की ले लो, ब्राइट हो जाओगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम आज क्लब में जाएं? क्या कह रहे हो डार्लिंग? मोहसिन से वादा किया है, ना गए तो वो बुरा मान जाएगा। और फिर मोहसिन उन दोस्तों में से है जिसके जज्बात का हमें एहतराम करना चाहिए। लेकिन मेरी तबीयत। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो मैं भी डॉक्टर को फोन करके बुलाती हूँ। हेलो, डॉक्टर असलम। जी जी, मैं मिसेस जावेद बोल रही हूँ। आप घर आ जाइए, जावेद की तबीयत ठीक नहीं। जी हाँ। अच्छा तो मैं चलूँ डार्लिंग? भैया सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह आई एम सॉरी, जस्ट लीविंग मोहसिन। अच्छा जावेद, तुम आराम करो, डॉक्टर अभी आ जाएगा। बाय। एक चाल मेरी भी। एक चाल चलने की गुस्ताखी मैं भी कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स। वैसे आप दोनों मुझे जीत नहीं सकते। आपसे हार जाना मौसम पे एहसान होगा। साहब, आपके बंगले साहब का फोन है। एक तो हमारा साहब हमारे बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकता। एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। हेलो, कब तक आओगी? जल्दी आ जाऊंगी डार्लिंग। काफी देर से एक जाल में फंसी हुई हूँ। बड़ी जबरदस्त गेम है। मेरी तबीयत ठीक नहीं जाती। तबीयत ठीक नहीं तो डॉक्टर को फोन करके बुला लो डार्लिंग, या फिर थोड़ी सी बर्फ। चांदनी का मॉडर्न बहरूफ तुम्हारी मौत बन जाएगा जावेद। आपने ठीक कहा था दादी अम्मा। 2 दिन से आए बैठे हो और पत्थर की मूर्तियां बने हुए हो। कुछ मुंह से तो बोलो, बोलो क्यों आए हो? तुम जैसे खुद गर्ज लोग माँ के पास भी बगैर मतलब के नहीं आ सकते। हम मतलब ही नहीं है अम्मी जान। बकवास बंद करो। लो सुनो, जरा तफसील से बात करो ममनून। हम बड़े नेक मकसद से आए हैं अम्मी जान। अल्लाह आपको जिंदगी दे और हमें अपने नेक इरादों में कामयाबी दे। आमीन
सुम्मा अमीन। फालतू बातें बंद करो, मतलब की बात कराओ। मतलब ये कि चांदनी ने हमें घर से निकाल दिया। अच्छा क्या है, मेरा बस चले तो तुम्हें दुनिया से निकाल दूं। हम इतने बुरे तो नहीं अम्मी जान। क्या बकते हो? खोटे पैसे जरूर हैं, लेकिन हम वक्त पे काम आएंगे अम्मी जान। सिर्फ इन 3 औरतों समेत हमें अपने बगले में सर छुपाने के लिए पनाह और आसरा दे दीजिए बेगम साहबा। हम बिल्कुल यतीम हैं। फकीरों की तरह सदा लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आती है बकते हो। जिंदगी भर मांग कर खाते रहने से बिल्कुल बेगैरत बन चुके हो, लिहाजा तुम्हारी सजा ये है, आज के बाद तुम्हारा वजीफा बंद। दादी अम्मा का ये गलत फैसला कम से कम मैं तो नहीं मानूंगी डैडी। वजीफे के बगैर हम लोग मर जाएंगे। ये कंप्लीट डिस्ट्रॉय है डैडी। ये तबाही और बर्बादी कभी नहीं हो सकती बेटे। इस वजीफे का ताला खोलने के लिए वारदात कत्ल इंतहाई जरूरी हो चुकी है। ममनून, अम्मी जान रोज सोने से पहले 1 गिलास दूध का पीती है। तुम उस दूध में जहर मिला दो। मैं? और नहीं तो क्या मैं। इस नेक काम की फीस तुम जायदाद के हिस्से में से 1 लाख रुपया ज्यादा ले लेना। 1 लाख? 1 लाख। ममनून अम्मी जान, दूध का गिलास लेके आ। ये तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे? जी गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से? जी मम्मी के सर्दी की वजह से, बहुत बला की सर्दी है अम्मी जान। अब चूड़ियों को हाथ न लगा, सांसें बंद हो गई। अरे ममनून ने जहर दिया है। थैंक यू मैं जो ये जिंदगी का नसीब हुआ। बड़ा वजीफा बंद करने की धमकी दी। अब जायदाद फैसला यही हो जाना चाहिए, ऐसा ना हो के। अब भला हो सकता है मशहूर भाई? अरे फिर भी फैसला हो जाना चाहिए। लिहाजा नकद रकम में से हम दोनों का आधार। मशकूर भाई, तुमने मुझे 1 लाख रुपए ज्यादा देने का वादा किया था, क्योंकि जहर मिला दूध का गिलास मैं लेके आया था। तजवीज मैंने बताई थी, लेकिन अमल मैंने किया था। इसका मतलब है सारा क्रेडिट तुम ले जाना चाहते हो? ऐसा हरगिज नहीं होगा। ज्यादा गड़बड़ नहीं करो, नहीं तो मैं पुलिस को इत्तला कर दूंगा। मुझे धमकी देते हो माँ के कातिल? नाहंजार मुल्जिम, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा दूंगा। फांसी पर तो तुम सबको चढ़वाओगे। माँ को मारने वाली नालायक औलाद, तुम दौलत की हवस में इतने दीवाने हो गए हो कि माँ को कत्ल कर देना चाहते हो। ये है वो जहर मिला दूध जो तुम्हारी जिल्लत का सबूत है। मैंने तुम्हारा सारा प्रोग्राम अपने कानों से सुन लिया था, और अब तुम सबको ये जहर मिला दूध पीना पड़ेगा। हमारा इंतकाल हो जाएगा अम्मी जान। पियो, तरकीब तुमने बताई, अमल तुमने किया था, तुम भी जाओ। बकवास बंद करो और पियो। हमें माफ कर दीजिए अम्मी जान। अम्मी जान मत कहो, मुझे आज मालूम हुआ कि दौलत तुम्हारी माँ है, ईमान है, खुदा है, और इसीलिए आज मैं तुम सबको ऐसी इबरतनाक सजा दूंगी कि सारी दुनिया याद रखेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मिसेस चांदनी जावेद की सालगिरह इस क्लब की यादगार रात रहेगी, इसलिए कि आज उस खुश नसीब का इंतखाब होगा जो लेडी ऑफ द नाइट मिसेस चांदनी जावेद के साथ रक्स करेगा। एंड योर लक इज इन दिस फ्लावर वास, मिस्टर अमजद। Mr. Yusuf, unlucky. Mr. Bedil, no luck. Mr. Parvez, no. Mr. Javed.
Javed loses the game. And now, Mr. Mohsin, myself. The winner! एक पैक और पी लो, ठीक हो जाओगे। जावेद ने सारा फंक्शन तबाह कर दिया और मैं उसे इतनी नाराज हूँ कि इस वक्त घर नहीं जाऊंगी। और कहीं चले चलते हैं। चलो, कहीं भी चलो। कमरा खूब गर्म है, बेरत की बरसात है, मौसम अचानक खराब हो गया है। कोट पियोगी शहरी शैंपेन या विस्की? नशा टूट रहा है, कुछ भी पिला दो। तुमने देखी अपने दोस्त की करतूत, मुझे छोड़कर चला गया। मुझे क्या परवाह है उसकी। वो कहता था ये गंवार सी शर्मीली सी लड़की मेरे साथ नहीं चल सकती, मेरा गुजारा मुश्किल है इसके साथ। मुझे क्या मालूम नहीं। कहता था तुम्हें नाचना नहीं आता, मैंने नाचना सीख लिया। कहता था तुम सोसाइटी की मॉडर्न लड़की नहीं हो, मैं मॉडर्न बन गई। कहता था तुम्हें लिबास पहनने का सलीका नहीं, मैंने वो लिबास उतार दिया। क्या मैं झूठ कहती हूँ? लो चांदनी, ये पैक पिया। वो कहता था तुम्हें पीनी नहीं आती। मैंने पीनी शुरू कर दी। अब वो फिर मुझे वहाँ देखना चाहता है जहाँ से मैं जा चुकी। मेरा खूब है मेरा दोस्त, ये को कंकर समझने लगा है। ऐसे कीमती और हसीन खजाने पर सांप बनकर बैठने का मौका मिला, वो सांप भी नहीं बन सका। और आज जिसने बेवकूफी से ये खजाना भी खो दिया। ये मत भूलो कि तुम जावेद के दोस्त हो। दोस्त की बीवी अगर बहन नहीं हो सकती तो भाभी तो होती है। भाभी ये सब पिटा पुराना नाम है। बिजली गिरे तो आशियाना जल जाता है, आंधी जोर पकड़े तो फूल अपनी पंखड़ियां गिरा देता है। रुक जाओ मोहसिन, वरना ये शराब की बोतल तुम्हारे सर पर तोड़ दूंगी, जिसे मैंने तुम्हारे दोस्त के कहने पर मुंह से लगाया था। कुछ भी हो, आज इस कमरे से तुम दूसरी औरत बनकर निकलोगे। पर तुमने भेजा था, उसकी मंजिल को छू आई हो। बिजली चमकेगी तो गौर से देखना, चेहरे पे हया का रंग नहीं होगा, आंखों में शर्म की सुर्खी नहीं होगी, जिस्म पर गैरत का लिबास नहीं होगा। पूरे कमरे की बत्तियां रोशन कर दो जावेद,
ये रोशनी मिलाकर अपना तमाशा देखो। जिस लाश को मेरे सामने उठा कर आई हो उसे दफन कराती तो बेहतर था चांदनी। इस लाश को अपनी ख्वाहिश की जमीन में दफन करो जावेद, और अपने जमीर के स्याह पत्थर का ताजमहल बनाकर दुनिया भर की औरतों को मातम के लिए बुलाओ। आज एक ऐसी बीवी की मौत हुई है जिसे एक हामिद ने नई तहजीब का जहर पिलाकर हलाक कर दिया है। मैंने तुम्हारी उंगली तुम्हारे चेहरे को लौटा दी है जावेद, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी था वो तुम्हारा दिया हुआ है, और जो कुछ छिन चुका है वो भी तुम्हारी दौलत थी। जानते हो औरत किस मुश्किल से इस दौलत का पहरा देती है जावेद। दुनिया की बुरी से बुरी औरत भी नेकी से जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखती है। वो चाहती है कि उसके चेहरे पे हया का रंग रहे, उसका जिस्म शर्म के उस कफन में लिपटा रहे जिस पर किसी की मैली नजर का धब्बा न लग सके। लेकिन तुम्हारी बख्शी हुई तहजीब ने उस कफन को जला दिया है, उस बारूद में चिंगारी फेंकी है जावेद, जिसके धमाके ने तुम्हारा अपना लिबास भी जला दिया। मेरे सामने चली जाओ। इससे आगे कहाँ जाऊं जावेद, मैं तो तुम्हारी खुशी का सहारा लेते लेते जिल्लत की उस पस्ती में जा गिरी हूँ जिसकी गहराई कब्र से भी ज्यादा है। चांदी कहाँ है वो चांदी जिसे घूंघट की ओर से निकालकर बेहयाई के आंगन में फैला दिया था? कहाँ है वो बीवी जो एक मजाजी खुदा का तस्वुर लेकर डोली में बैठी थी और एक बेगैरत व्यापारी के इशारों पर नाचते नाचते ऊंची दुकान पर बैठने वाली तबाही बन गई है? उसने अपने दोस्त को खत्म कर दिया, और जब माफी मांगने के लिए चांदनी के पास आया तो चांदनी जहर का प्याला पी चुकी थी। जावेद ये सब कुछ बर्दाश्त न कर सका और अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा। डॉक्टर साहब, तहजीब, फैशन और ऊंची सोसाइटी के नाम पर सजाई जाने वाली इन महफिलों को बंद करवा दीजिए, बंद करवा दीजिए इन महफिलों को जहाँ उरियानी और बेहयाई की जरासीम पल रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बज़ाहिर जगमगाती महफिलें गुनाह की ऐसी तारीख तलतले हैं जिनमें एक बार गिरने के बाद कोई बाहर नहीं आ सकता। यहाँ मॉडर्न क्लबों के पर्दे में हुस्न के नए बाजार लगाए जाते हैं जो तवाइफों की एक नई किस्म को जन्म दे रहे हैं। अगर ये सब कुछ खत्म न हुआ तो मेरे घर की कहानी घर घर दोहराई जाएगी। इस माशरे की हर भोली और मासूम लड़की को चांदनी की तरह जहर का प्याला पीना पड़ेगा और हर लड़का जावेद की तरह पागल खाने